ग्रे उस लड़की के कपड़े उतार देता है। उसका चेहरा घबराया हुआ है, लेकिन वो किसी और वजह से डरा हुआ है। वो लड़की की त्वचा पर बसी हर एक सुगंध को महसूस करना चाहता है। वो उसकी खुशबू को अपनी नाक से खींचता है, मानो ये आखिरी मौका हो। वो जान चुका है कि यही उसकी तड़प का जवाब है, इंसानी शरीर की खुशबू। मई का महीना था, गर्म रातें, भारी हवा और बेचैन करने वाला सन्नाटा। ग्रे को नींद नहीं आ रही थी। उसके अंदर एक खालीपन था जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। लेकिन जब उसे उस लड़की की खुशबू की याद आई तो जैसे सब कुछ साफ हो गया। उसे समझ आ गया कि उसकी जिंदगी की सारी तकलीफें, सब संघर्ष उसे इसी जगह लाने के लिए थे। वो खुशबुओं को संजोने और बनाने के लिए पैदा हुआ है। एक दिन जब ग्रे डिलीवरी बॉय के तौर पर काम कर रहा था, उसकी किस्मत उसे एक पुरानी इत्र की दुकान तक ले आई, बाल्डिनी की दुकान। बाल्डिनी एक समय मशहूर परफ्यूमर था, लेकिन अब गुमनामी में डूब चुका था। उसके करियर की आखिरी विफलता थी अमोर एंजेलिक नामक इत्र, जिसकी खुशबू वो दोबारा बना नहीं पाया। बाहर से वो इस इत्र की बुराई करता, लेकिन असल में वो उसकी खुशबू को समझने के लिए तड़प रहा था। फिर आया ग्रे। उसने दावा किया कि उसकी नाक पेरिस की सबसे संवेदनशील नाक है। बाल्डिनी ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन जब ग्रे ने बिना किसी नियम के सारी सामग्री को मिलाकर वही खुशबू तैयार कर दी तो सब दंग रह गए। ग्रे ने न सिर्फ अमोर एंजेलिक को फिर से बना दिया, बल्कि उसमें कुछ नई खुशबुएं मिलाकर एक नया ही जादू रच दिया। लेकिन जैसे ही परफ्यूम तैयार हुआ, बाल्डिनी ने उसे दुकान से निकाल दिया। ग्रे हैरान था। उसे नहीं पता था कि परफ्यूमर अपनी आखिरी बची इज्जत को बचाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। अकेले में जब उसने वो इत्र सूंघा तो उसकी आंखें भर आईं। उसे समझ आ गया कि ग्रे कोई आम इंसान नहीं, एक खुशबू का जीनियस है। अगली सुबह बाल्डिनी चमड़े की फैक्ट्री गया और फैक्ट्री मालिक से ग्रे को खरीद लाया 10 गुना कीमत पर वो नहीं जानता था कि ये सब ग्रे की योजना का हिस्सा था। और जैसे ही उसने ग्रे को खरीदा, उसी शाम उसका अंत हो गया। वो पानी में डूबकर मर गया। अब ग्रे पूरी तरह बाल्डिनी की दुकान में था। उसके हाथ में था इत्र का हुनर और दिल में तड़प, उस आखिरी रहस्यमयी खुशबू को पाने की तड़प। जल्द ही एक के बाद एक शानदार परफ्यूम बनने लगे। जो दुकान एक समय वीरान थी, वहां अमीरों की भीड़ लगने लगी। परफ्यूमर ने उसे अपनी पूरी विद्या सिखा दी। ग्रे को एक प्राचीन किताब के बारे में पता चला, जिसमें बताया गया था कि एक परफ्यूम में 12 सुगंध होती हैं, लेकिन जो 13वीं खुशबू होती है वो इंसान को भगवान बना सकती है। जो उसे बना ले, उसके सामने पूरी दुनिया झुक जाए। लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो खुशबू क्या है। जब ग्रे से पूछा गया तो उसे उसी लड़की की याद आ गई, वही लड़की जिसकी खुशबू ने उसे पहली बार बेचैन किया था। वो समझ गया कि वही 13वीं सुगंध है। उसने ठान लिया कि वो उस खुशबू को हर हाल में हासिल करेगा। परफ्यूमर ने उसे डिस्टिलेशन की तकनीक सिखाई, जिसमें हजारों फूलों की खुशबू भाप से निकाली जाती है। ये तकनीक बहुत खर्चीली थी। ग्रे ने गुलाब के साथ काम करना शुरू किया। हजारों गुलाबों को उबाला गया और जब उसकी पहली बूंद टपकी तो ग्रे जैसे किसी और दुनिया में चला गया। गुलाब जैसे मरकर फिर से जी उठे हों, अपनी 13वीं सुगंध की खोज पर निकलने के लिए।